हेलो क्लास 4। कैसे हैं बच्चों आप सब? बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपकी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पाठ 2 भीतरी ताकत का वाचन किया था और उसी क्रम में मैं आज आपको उस पाठ का शेष भाग पूरा करवाने जा रही हूँ। उससे पहले कि हम लोग पाठ का वाचन शुरू करें, हम एक बार पिछले वीडियो में जो हमने पाठ पढ़ा था उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने अपने अपने घरों में पाठ को अवश्य पढ़ा होगा, अवश्य दोहराया होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था कि अरुण नाम का एक लड़का था जो कि 8 साल का था। तो एक दिन क्या होता है, वो रविवार के दिन सुबह सुबह अपनी कॉलोनी के मैदान में खेलने के लिए निकलता है, लेकिन वहां पर तब तक कोई बच्चा भी नहीं आया होता। तभी उसे एक तरफ पड़ी हुई फुटबॉल दिखती है और वो ये सोचता है कि यह फुटबॉल 11 नंबर वाले मोहन की होगी। तो वो क्या करता है, जो वो फुटबॉल पड़ी होती है वो अपने पैर से एक किक मारता है, धकेलता है और बॉल एक पास में एक पत्थर पड़ा होता है उससे जाकर टकराती है और धमाके के साथ फट पड़ती है, जिससे कि अरुण के पैर का जो निचला हिस्सा होता है वह बुरी तरह से घायल हो जाता है, जख्मी हो जाता है पैर और उस पर बहुत चोट लगती है। उसके बाद उसका कई सालों तक इलाज चलता है, लेकिन उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं रहती। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अरुण ने अब अपने उस जख्मी पैर के साथ जीना सीख लिया होता है, लेकिन वो लड़का बहुत हिम्मती होता है, बहुत हिम्मत वाला होता है। शुरू में उसको बहुत दिक्कतें आती हैं अपना काम करने में, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता, उसे व्हीलचेयर की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अब वो 12 साल का है और वह अपने सारे काम स्वयं करता है। ठीक है, और वह अपनी माँ का दुलारा है, अपने पापा का प्यारा है, अपनी दादी की आंखों का तारा है और अपनी छोटी बहन, उसकी छोटी बहन का नाम क्या था, मीनू, तो वो उसके लिए एक सुपर सितारा है। वह अपने किसी भी काम के प्रति किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह अपना काम स्वयं करता है, बल्कि वह दूसरों की मदद भी करता है, दूसरों के अपने घर वालों के कामों में उनका हाथ भी बटाता है। जैसे वो अपनी दादी के लिए अखबार पढ़कर सुनाता है, अपनी माता जी के लिए मेज लगाने में उनकी मदद करता है, अपने पिताजी की जो किताबें हैं और फाइलें हैं उनको संभाल कर रखना भी उसी का जिम्मा है, उसी का काम है। ठीक है, और सभी घर वाले मिलकर उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वह बहुत हिम्मती है और वह हर काम कर सकता है। वह उस किस में बैठ कर के इधर उधर घूमता है अपने घर में, या किस प्रकार वह काम करता है। वह उसके पास एक पहिए वाली कुर्सी है जिसको व्हील चेयर बोलते हैं, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता, तो वो अपने पहिए वाली कुर्सी को इधर उधर धकेलते हुए कहीं भी पहुंच जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 14 निकालिए आप। स्कूल जाने में उसे शुरू में घबराहट होती थी, वह बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था, पर शीघ्र ही उसने अपनी भीतरी ताकत को सक्रिय कर लिया था। उसके इरादों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई थी। वह जिस जिंदादिली और परिश्रम से जीवन जी रहा था वह प्रशंसा के योग्य था। तो हमने पढ़ा कि शुरू में उसको स्कूल जाने में बहुत घबराहट होती थी, क्योंकि वह चल फिर नहीं सकता था, वह बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकता था, लेकिन बहुत जल्दी ही उसने अपनी जो भीतरी ताकत थी उसको सक्रिय कर लिया था। सक्रिय करना मतलब उसको कार्य में लगा लिया था, उसका प्रयोग कर लिया था। उसके इरादों में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आई थी। वह समझ गया था कि मैं हर काम कर सकता हूँ, भले ही मैं चल फिर नहीं सकता, लेकिन मैं अपना काम कर सकता हूँ। और वह जिस जिंदादिली के साथ और परिश्रम करके जीवन जी रहा था वह सच में प्रशंसा के योग्य था। आगे क्या होता है देखिए। एक दिन अरुण की 3 वर्षीय छोटी बहन मीनू चित्रों में रंग भर रही थी।
तो एक दिन उसकी जो छोटी बहन थी मीनू, जिसका नाम था, जो 3 वर्ष की थी, वह ड्राइंग बना रही थी, वह चित्रों में रंग भर रही थी। अरुण पास में बैठा उसे देख रहा था। माँ किसी काम से पड़ोस में गई थी और घर का दरवाजा खुला हुआ था। अचानक मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी घर में घुसा और मीनू को गोद में उठाकर बाहर की ओर भागने लगा। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि जो अरुण की बहन मीनू होती है, छोटी बहन जो 3 साल की थी, वो चित्रों में रंग भर रही थी और अरुण पास में बैठा उसको देख रहा था। और उसकी जो माताजी थी वह किसी काम से पड़ोस में जा रखी थी और घर का जो दरवाजा था, उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था। तो अचानक क्या होता है, मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी घर में घुस जाता है और उसकी जो छोटी बहन थी उसको उठा करके बाहर की ओर भागने लगता है। ठीक है, ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि पास में बैठी दादी के होश उड़ गए। वह जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी पर उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अरुण का खून खौल उठा। उसने अपनी पहियों वाली कुर्सी को धकेलते हुए सीधे उस आदमी के ऊपर छलांग लगा दी। तो क्या होता है, जब दादी देखती है कि उस आदमी ने अरुण की जो छोटी बहन है उसको उठाकर बाहर की तरफ भागने लगता है, तो दादी के होश उड़ जाते, वो कुछ समझ ही नहीं पाती क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी में होता है और उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी और वो बहुत डर गई थी। वो चिल्लाना तो चाहती थी लेकिन उनके मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी। तो अरुण का खून खौल उठता है। खून खौलना मतलब बहुत गुस्सा आना। उसको बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से भर जाता है और उसने अपनी जो पहिए वाली कुर्सी थी उसको धकेलना शुरू करा और सीधे उस आदमी के ऊपर छलांग लगा दी। वह आदमी धक्के के लिए तैयार नहीं था। अरुण उसके हाथ से मीनू को अलग करने में सफल हो गया। यह दृश्य देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। शोर सुनकर सामने के घर से पड़ोसियों के साथ मां निकली। तो अरुण ने हिम्मत करके उस आदमी के ऊपर छलांग लगा ली और वह आदमी धक्के के लिए तैयार नहीं था। मतलब वो ये सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़का इस तरह मेरे ऊपर छलांग लगाकर हमला करेगा। और अरुण ने उसके हाथ से मीनू को अलग कर लिया। तो यह सब देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना मतलब बहुत हैरान होना। और शोर सुनकर के सारे पड़ोसी, सामने के घर वाले सब आ गए। जहाँ पर उनकी माँ भी किसी पड़ोस में गई थी, वो पड़ोसियों के साथ उनकी माँ भी बाहर आ गई। चोर कूदकर भागना चाहता था पर अरुण ने कुर्सी धकेलकर उसे दबोच लिया। चोर मौके की तलाश देख करके कूद के भागना चाहता था लेकिन अरुण ने क्या करा, कुर्सी को धकेला और उसको दबोच लिया, उसको पकड़ लिया। पड़ोसी अंकल ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो जो उसके पड़ोस में जो अंकल थे उन्होंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सबने अरुण की होशियारी और जिंदादिली की प्रशंसा की। तो यह सब शोर सुन करके वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई और सबने अरुण की होशियारी, जो उसने बुद्धि का प्रयोग किया था कठिन समय में, और जिंदादिली की प्रशंसा की। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ करना। पास खड़े सब लोगों ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। तो उसकी जो हिम्मत देखकर जो भी लोग वहां आसपास खड़े थे सबने उसको शाबाशी दी, उसकी पीठ थपथपाई। उसकी आंखों से पानी की धारा बह रही थी पर मन खुशी से झूम रहा था। यह सब देख करके वह थोड़ा क्या हो गया, भाव विभोर हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उसका मन बहुत खुश था, वह खुशी से झूम रहा था। इस घटना ने सबको अचंभित कर दिया। अचंभित का अर्थ होता है हैरान या आश्चर्यचकित। यहाँ पर मैंने लिखा है अचंभित का अर्थ आश्चर्यचकित। तो जो ये घटना घटी थी उस घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सब अचंभे में पड़ गए। क्या ऐसा भी हो सकता है? विकलांग अरुण ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क। सब लोग इसलिए हैरान थे
कि एक तो अरुण विकलांग था, वह चल फिर नहीं सकता था, इसके बावजूद उसने अपनी बहन की जान बचाई। ठीक है बच्चों, हाँ हो सकता है यदि मन में सकारात्मकता तथा कुछ करने का जोश हो तब कुछ भी काम करेंगे तो सफल ही होंगे। निराश होकर कुछ भी नहीं होता। धैर्य, दृढ़ता, संयम और साहस से यह सब कुछ संभव हो सकता है। तो लोग बहुत आश्चर्यचकित थे कि एक विकलांग बच्चे ने इतनी बहादुरी का काम किया है, क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है यदि हम अपने मन में सकारात्मकता या कुछ करने का जोश हो या कुछ करने की हमने ठान ली हो, तो हम कुछ भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी ही। यदि हम निराश बैठ जाएंगे तो हम उस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, तो निराश होकर बैठने से कुछ हाथ नहीं लगता है। हमें धैर्य, दृढ़ता, संयम और साहस से काम लेना चाहिए, जिससे हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सबसे पहले सीखा कि हिम्मत बनाए रखना। दूसरा हमने सीखा कि चुनौती का सामना डटकर करना। तीसरा हमने सीखा सबकी सहायता करना। चौथा हमने सीखा परिश्रम करना। पांचवा हमने सीखा धैर्य और संयम बनाए रखना। और सबसे आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, एक सकारात्मक विचार का होना। अपने अंदर एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक विचार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आप अपने घर में एक बार फिर से पढ़िएगा, दोहराइएगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, और इसी संबंधित मैं आपको गृह कार्य दूंगी जो आप मुझे बहुत अच्छे से करके टाइमली भेजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।